गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम हमारा पाठ जो है पाठ क्रमांक 12 मियां गुलसुम और बत्तोरानी, ये जो पाठ है इस पाठ को हमने शुरू किया था और जो है इसका जो है हमने कुछ भाग भी देखा है और मियां गुलसुम को जो है बत्तोरानी जो है मुहावरे का जो है अर्थ समझा रहे हैं कि जो है मुहावरे जो होते हैं जब जो बात कही जाती है तो उसका जो है मुहावरों में जो बात कही जाती है तो उसका क्या होता है, जी हाँ, एक अलग अर्थ होता है उसका। और अगर हम मुहावरों में बात करेंगे तो उसका एक गहरा असर भी पड़ता है। और उसी के साथ जो है मियां गुलसुम कहते हैं कि तुम जो ये जो बातें करती हो ये समझना क्या है, कठिन है, आसान है क्या, नहीं। और ये मुहावरे तुम छोड़ दो, मुहावरों की बजाय तुम जो है मुझे एक कहानी सुनाओ। तब जो है मियां गुलसुम से बत्तोरानी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक लड़के की कहानी सुनाती हूँ जिसे जो है एक भालू को देखकर जो है क्या हो गया, जी हाँ, सांप सो गया। अब देखिए आगे मियां गुलसुम कहते हैं, हा 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 बत्तोरानी फिर से कर दी नादानी, भालू देखकर भालू सोना चाहिए था, सांप नहीं। बत्तोरानी कहती है तुम तो मियां एक जगह अटक गए तो बस वहीं अटके रह गए। तुम्हें बताया था ना कि सांप सुन जाने का मतलब है डर के मारे बोलती बंद हो जाना और सीटी पीटी गुम हो जाने का मतलब भी वही है। और ये सारे मुहावरे हैं, मुहावरों का एक विशेष अर्थ होता है। मियां गुलसुम कहते हैं और तुम भी तो पुराने रिकॉर्ड की सुई की तरह मुहावरों पर ही अटक कर रह गई हो। वह भालू सुनने नहीं, भालू देखकर सांप सुनने वाली कहानी तो बीच में ही रह गई। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं उसको आपको हाईलाइट करना है। शब्द है सूंघना, उसके बाद जो है आपको शब्द हाईलाइट करना है। अर्थ तो हमने जो है पिछले इसमें भी किया था तो आप कर सकते हो, अर्थ और रिकॉर्ड। ठीक है, इन शब्दों को हाईलाइट कीजिए। सूंघना, अर्थ, रिकॉर्ड, इन शब्दों को आपको हाईलाइट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है मियां गुलसुम जो है कह रही है कि जो है बत्तोरानी ने कहा था क्या कि एक लड़के को जो है भालू देखकर सांप सो गया था। ये बात सुनकर जो है मियां गुलसुम को हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि बत्तोरानी फिर से तुमने कर दी क्या नादानी। क्या अगर भालू देखकर जो है उस लड़के को भालू सुनना चाहिए था और तुम कह रहे हैं कि सांप सुन गया। सांप नहीं सुनना चाहिए था, क्या सुनना चाहिए था, जी हाँ, भालू सुनना चाहिए था। तो बत्तोरानी कहती है कि जो है मियां गुलसुम से कि तुम जो है एक जगह पर अटक गए तो वहाँ से बस वहाँ पर ही जो है अटके रहोगे, आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करोगे। तब जो है वो बताती है कि तुम्हें मैंने बताया था कि जो है सांप सूंघ जाने का मतलब क्या है, डर के मारे बोलती बंद हो जाना। और उसी का जो है अगला एक मुहावरा है जिसका वही अर्थ है क्या, सिटी पीटी गुम हो जाना, उसका भी वही अर्थ है, उसका भी एक ही अर्थ है। और ये जो है सारे क्या है, मुहावरे हैं। मुहावरे क्या है, मुहावरे। और मुहावरों का जो है एक विशेष अर्थ होता है। ठीक है, तब जो है मियां गुलसुम कहते हैं कि जो है तुम भी जो है पुराने रिकॉर्ड की तरह जो है बार बार एक ही जगह पर जो है सुई की तरह जो है अटक जाती हो, मुहावरों पर ही तुम जो है अटक गई हो। तुम जो है मुझे एक कहानी सुनाने वाली थी, भालू जो देखकर जो है भालू सुनने की, मैंने जो है कौन सी, भालू देखकर सांप सुनने की जो है कहानी सुनाने वाली थी और वो जो है तुमने बीच में ही छोड़ दी है। तो जो है तुम वहाँ पर ही रह गई हो, तो अब जो है मुझे कहानी सुनाओ, ऐसा जो है मियां गुलसुम बत्तोरानी से कह रहे हैं। तो आप देखिए आगे बत्तोरानी कहती है ठीक है कहानी है, ठीक है कहानी सुननी हो तो बीच में टोका टाकी न करना और न ही बाल की खाल निकालना। तो अब जो है बत्तोरानी जो है कहानी सुनाने वाली है तो मियां गुलसुम से वो कह रही है कि मैं कहानी सुनाऊंगी लेकिन क्या है, शर्त क्या है, जी हाँ, बीच में जो है तुम बिना बात की बात नहीं करोगे। टोका टाकी यानी क्या, बिना बात की बात करना है ना, बिना मतलब के बात करना, ये जो है तुम नहीं करोगे और ना ही जो है बाल की खाल निकालोगे, है ना।
तो मियां गुलशन क्या कहते हैं, देखिए मियां गुलशन कहते हैं मैं तो बस बिना कोई सवाल किए चुपचाप सुनूंगा, मैं जो है बिना सवाल किए जो है चुपचाप सुनूंगा, ऐसा जो है मियां गुलशन बत्तो रानी से कहते हैं। शब्द आया है सुनूंगा, कौन सा शब्द है, सुनूंगा, शब्द है सुनूंगा, ठीक है। इस शब्द को आपको हाईलाइट करना है। आगे देखिए, बत्तो रानी कहती है ये हुई ना बात, तो सुनो। एक बार की बात है, एक लड़का था दीपू, जो शाम को शहर से अपने गांव वापस जा रहा था। गांव और शहर के बीच में एक जंगल था। जंगल में ज्यों ही दीपू ने अपना कदम बढ़ाया, झाड़ी के पीछे से कुछ आवाज आई। दीपू ने चौंककर देखा तो वहां एक भालू खड़ा था। भालू को देखते ही दीपू को सांप सूंघ गया। उसकी ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे हो गई। वह घबरा गया, पर उसने धीरज से काम लिया और सांस रोककर जमीन पर लेट गया। भालू दीपू के पास आया, उसे सूंघा और उसे मरा हुआ जानकर चला गया। दीपू ने धीरे से आंखें खोलकर देखा कि भालू जा रहा था। तो देखिए बत्तो रानी ने जो है कहानी सुनाना शुरू की है। अब यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, आपको हाईलाइट करना है। गांव, वहां, सांस, इन शब्दों को आपको हाईलाइट करना है। शब्द है गांव, वहां, सांस, इन शब्दों का हाईलाइट करना है। तो देखिए तो जो है मियां गुलशन को जो है बत्तो रानी कहानी सुना रही है और उन्होंने कहा कि एक बार जो है एक बार क्या हुआ है कि एक लड़का था जिसका नाम क्या था, दीपू, जो है शाम के समय जो है शहर से अपने गांव वापस आ रहा था। और शहर और गांव के बीच में जो है एक घना जंगल था, ठीक है, एक जंगल था। तो जब वो जंगल में जैसे दीपू आया, दीपू ने जो है अपना कदम बढ़ाया तो झाड़ियों के पीछे से जो है उसे कुछ आवाज आई। जैसे ही झाड़ी के पीछे से कुछ आवाज आई तो जो है आवाज सुनकर दीपू जो है चौंक गया है। अब वहां उसने देखा पलट कर, तो वहां पर क्या था, एक भालू खड़ा था। अब भालू को देखकर जो है दीपू अब डर गया है। दीपू को जो है सांप सूंघ गया, डर के मारे कांपने लगा है। अब उसकी जो है भालू उसके सामने आ गया तो वो जो है उसकी जो ऊपर की सांस जो है ऊपर रह गई और नीचे की सांस जो है नीचे रह गई है। अब वो डर गया है, उसको अब सांस लेने का भी समझ में नहीं आ रहा है, वो घबरा गया है। उसने धीरज से जो है उस समय काम किया और उसने एक काम किया कि सांस रोककर जो है वो जमीन पर लेट गया है, ठीक है। और फिर जो है भालू जो है दीपू के करीब आया, पास में आया और उसने जो है उसे सूंघा, किसे, दीपू को सूंघा और उसे जो है मरा हुआ जानकर जो है वो वहां से वापस चला गया। दीपू ने जो है धीरे धीरे जो है अपनी आंखें खोली और देखा कि भालू क्या है, वहां से उसके पास से जा रहा है। अब देखिए आगे, तो देखिए और फिर दीपू झटपट उठा और वो दौड़ लगाई कि बस जंगल के बाहर आकर ही दम लिया। तो देखा मियां गुलशन, अक्ल और धीरज से काम लो तो बड़ी मुसीबत भी टाली जा सकती है। और एक तुम हो कि अक्ल का प्रयोग करने में भी कंजूसी करते हो। मुहावरों का प्रयोग करने में भी अक्ल का प्रयोग करना पड़ता है। मियां गुलशन कहते हैं अक्ल का प्रयोग करने की भी खूब कही। तुमने जब सांप सूंघ जाने की बात कही तब तुमने अक्ल का प्रयोग कहाँ किया। सांप सूंघ जाने का मतलब है डर के मारे घबरा जाना और बोलती बंद हो जाना। तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ शब्द आए हैं, आपको लगाना है, हाईलाइट करना है। कंजूसी, प्रयोग, अक्ल, ठीक है, इन शब्दों को हाईलाइट कीजिए। कंजूसी,
कंजूसी, अक्ल, प्रयोग। ठीक है, तो देखिए मियां गुमसुम जो है से बतौरानी कह रही है कि देखो कि जैसे ही दीपू ने देखा कि जो है भालू जा रहा है, तो उसने जो है दीपू जो है झटपट उठा और वो उसने ऐसी दौड़ लगाई कि जो है बस जंगल के बाहर जाकर ही वो उसने जो है दम लिया है ना, इतनी जोर से वो भागा है, दौड़ लगाई है उसने। तो जो है वो मियां गुमसुम से कह रही है कि अक्ल और धीरज से अगर हम काम लें तो जो है बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हम टाल सकते हैं। और एक तुम हो जो कि अक्ल का प्रयोग जो है करने में भी क्या करते हो, कंजूसी करते हो, कम अक्ल का प्रयोग करते हो, और मुहावरों का प्रयोग करने में भी अक्ल का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसा जो है कौन कह रही है, बतौरानी मियां गुमसुम से कह रही है। तब मियां गुमसुम कहते हैं अक्ल का प्रयोग करने की भी तुमने जो है जो बात कही वो बहुत खूब कही। तुमने जब कहा कि सांप समझाने का की जो है तुमने जो बात कही थी, तब तुमने अक्ल का प्रयोग कहाँ किया था। सांप समझाने का मतलब था कि जो है डर के मारे घबरा जाना या फिर क्या है बहुत ही बदल जाना है ना। तो आप देखिए आगे अब जो है इस पाठ का आखिरी पन्ना है। तो देखिए, पर मैं तुमसे डरा थोड़ी ही था जो तुमने कह दिया कि मुझे सांप सो गया। बतौरानी कहती है ये तो तुमने पते की बात कह दी, वो तो मियाँ मैंने तुम्हारी चुप्पी तोड़ने के लिए यूं ही कहा। मियां गुमसुम कहते हैं मेरी चुप्पी तोड़ने के लिए, और जो तुम्हारी जुबान चलती है बेलगाम घड़ी की तरह टिक 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 टिक। बतौरानी कहती है फिर शुरू कर दी बाल की खाल निकालने, मीन में निकालने की, तुम्हारी आदत कब सुधरेगी मियाँ। मियां गुमसुम कहते हैं अपने आप से कहीं फिर से मुहावरों का पाठ पढ़ाना शुरू न कर दे, बतौरानी गुमसुम हो जाना ही अच्छा है। मियां गुमसुम बेहोशी का बहाना कर लेते हैं। तो इस पाठ की लेखिका है डॉक्टर मधुकर। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आए उसको हाईलाइट कीजिए। चुप्पी, ठीक है, चुप्पी, इस शब्द को आपको हाईलाइट करना है, चुप्पी। तो देखिए मियां गुमसुम जो है बतौरानी से कह रहे हैं कि जो मैं तुमसे थोड़ी घबरा गया था, थोड़े ही तुमसे जो है मैं डर गया था, जो तुमने जो है कहा कि जो है मुझे क्या है सांप सुन रहा है। बतौरानी कहती है कि ये जो तुमने बात कही मैं बहुत सही कही, तुम्हारे मैंने जो है चुप्पी तोड़ने के लिए ये कहा था, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो है मियां गुमसुम कहते हैं कि मेरी चुप्पी तोड़ने के लिए जो तुमने कहा, और जो तुम जो है जो तुम्हारी जबान चलती है जो बातें करती हो बेलगाम घोड़ी की तरह, जो जैसे कि बेलगाम घोड़ी कैसे होती है वो दौड़ते रहती है टिक 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 है, जब वो दौड़ती है तो उसका आवाज आता है टिक 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 टिक। ऐसा जो है तुम बिना मतलब की जो है बातें करना शुरू कर देती हो। तो बतौरानी कहती है फिर से तुमने जो है शुरू कर दी, क्या कर दी है, बाल की खाल निकालनी या फिर जो है मीन में निकालने की आदत तुम्हारी जो है ये कब सुधरेगी, ऐसा जो है बतौरानी। अब जैसे बतौरानी ने मुहावरों का प्रयोग किया तब जो है मियां गुमसुम कहते हैं कि फिर से वो अपने आप से बात करने लगे और कहने लगे कहीं बतौरानी जो है फिर से मुहावरों का पाठ जो है पढ़ाना शुरू न कर दे, इससे अच्छा ये है कि मैं जो है गुमसुमी का बहाना कर लेता हूँ। तो फिर जो है जो मियां गुमसुम है वो बेहोशी का बहाना कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो पाठ है मियां गुमसुम और बतौरानी ये डॉक्टर मधुकर जी ने लिखा हुआ है पाठ। इस पाठ को आपको अच्छे से पढ़ना है और इस पाठ के अंदर जो मुहावरे आए हैं वो मुहावरों को आपको आपके नोटबुक में लिख कर लेना है, ठीक है। ये जो नए शब्द है ये आपको 3 बार जो है लिखना है, जिसे हमने हाईलाइट किया है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको आपके नोटबुक में लिखना है। इस तरह से ये जो पाठ है ये पाठ हमने देखा है, इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।